brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। केएल राहुल इस वक्त जो है चर्चा में है और वो वजह यह है कि उन्होंने इंडिया ए के लिए जो 116 रन का शानदार नॉक खेला है, एकदम से वो वापसी करते हैं। रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायंस का मैच था और 116 का उन्होंने नॉक खेला इंग्लैंड में। वो जल्दी जाते हैं इंग्लैंड, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खेलना चाहते हैं सेकेंड अनऑफिशियल टेस्ट और उसके बाद उनका ये 100 आता है। अब उनके जो बचपन के कोच हैं यानी कि सैम्यूल जयराज, उन्होंने बात की है केएल राहुल के बारे में और किस तरीके से केएल राहुल ने ग्रो किया है इन पिछले 10 सालों में। उन्होंने यह भी बोला कि केएल राहुल ने कभी भी क्रिब नहीं किया, कभी भी वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए और ऐसे काफी सारे मोमेंट्स आए थे जब शायद केएल राहुल के साथ इंसाफ नहीं किया गया, जस्टिस नहीं हुई और उनको फेयर तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। ये भी बोलते हैं सैम्यूल जयराज। तो एग्जैक्टली वो क्या बोलते हैं एक एक करके हर पॉइंट पे आएंगे, लेकिन वो ये भी बात करते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल को जो नहीं खिलाया गया, जो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप था, उसके बारे में उन्होंने बात की। ओडीआई वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो आने वाला दौरा है उसमें केएल राहुल की परफॉर्मेंस किस तरीके से नजर आ सकती है, कितने मैच्योर हो गए हैं केएल राहुल, इन सब मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात की है। तो ये हैं उनके बचपन के कोच। तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो वो कहते हैं केएल राहुल के बारे में कि किस तरीके से पिछले 10 साल में उन्होंने ग्रो किया। वो कहते हैं अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए ये नॉक बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। केएल राहुल हमेशा से तैयार थे, वो एक विकेट कीपर भी हैं और जिस तरीके से वो स्मार्ट तरीके से स्ट्राइक रोटेट करते हैं, सिंगल्स लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जाते हैं उसको वो काफ़ी अच्छे से निभाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका जो रोल था काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक था और उसको उन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया, क्योंकि आपको पता ही है कि केएल राहुल पहले 5 नंबर पे खेल रहे थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी आती है उनको 6 नंबर का रोल दिया जाता है और अक्षर पटेल नंबर 5 होते हैं। तो फिनिश करने का जो रोल है केएल राहुल को एज फिनिशर, उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, उन्होंने मैचेस फिनिश भी किए और आपको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी याद होगा कि किस तरीके से राहुल जो थे वो अंत तक लेके गए और खड़े रहे और मैच उन्होंने खत्म किया, जिताया। इसके बाद वो क्या बोलते हैं, तो इसके बाद वो कहते हैं कि In fact, despite having a very good ODI वर्ल्ड कप, यानी कि बहुत ही एक शानदार ODI वर्ल्ड कप होने के बावजूद भी उनको टी20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। तो यहां पे वो बात करते हैं 2023 के ODI वर्ल्ड कप की, कि वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने 5 नंबर पे अच्छा भी किया, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में जो 2024 में यूएस और वेस्ट इंडीज में खेला गया था वहां उनको मौका नहीं मिला। लेकिन केएल राहुल निराश नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए और ये भी उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने बचपन से ऐसे चैलेंजेस देखे हैं, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बन गए हैं। टेक्निकली भी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उनकी टेक्निकली गेम बहुत अच्छी है और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी हो गए हैं इन पिछले कुछ सालों में। उन्होंने कहा कि इस जो हाईएस्ट लेवल पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट, पिछले 10 साल से अब वो खेल रहे हैं और ये जो उनको एक्सपीरियंस मिला है ये अब उनकी गेम में भी शो होता है। उन्होंने कहा कि अगर अब आप उनको देखें तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर आपको नजर आते हैं। वो बहुत ही ज्यादा काम और कंपोज्ड हो गए हैं और आपको कंट्रोल में दिखते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे लिए जो है उनकी जो कामनेस है वो स्टैंड आउट करती है कि किस तरीके से केएल राहुल जो है कितने काम हो गए हैं ओवर द ईयर्स। लेकिन यहां पे वो बात करते हैं कि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप में राहुल की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन आप टी20 वर्ल्ड कप में भी उनको आपने कंसिडर नहीं किया। हालांकि फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं और टी20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल को जितने भी चांस मिले थे, बड़े मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है और शायद इसी वजह से टी20 वर्ल्ड कप में उनको चांस नहीं मिला था। अब भी बात हो रही है कि क्या केएल राहुल को आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस भी एक क्वेश्चन मार्क बन के आ रही है। तो संजू सैमसन और केएल राहुल जो है वो फ्रंट रनर्स हैं कि इस यंग इंडियन टीम में जहां पे कोच गौतम गंभीर हैं, क्या वो केएल राहुल को कंसिडर करेंगे। तो उनके जो पुराने कोच हैं, बचपन के कोच हैं राहुल के, उन्होंने तो बोला है कि आपको उनको 2024 का भी टी20 वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए। तो और केएल राहुल ने 10 साल में बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है और काफी ज्यादा वो काम हो गए हैं, कंपोज्ड हो गए हैं और इन कंट्रोल आपको नजर आते हैं और मैच्योर हो गए हैं केएल राहुल बहुत ज्यादा। इसके बाद वो क्या बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि आई ऑलवेज टेल हिम जस्ट वन थिंग, कि आप इंजॉय करें गेम को और उसके बाद आप बनेंगे बड़े खिलाड़ी। वो कहते हैं कि ये मेरा हमेशा से केएल राहुल को मैसेज रहा है, मेरा मंत्रा रहा है और आप इसको एक पासवर्ड भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू डू। अगर आप जो कर रहे हैं उसको एंजॉय नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, इसलिए आपको एंजॉय करना चाहिए। जो भी आप खेल रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, यू हैव टू बी हैप्पी, आपको खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश नहीं है तो आपकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। फिर वो कहते हैं कि इन इंग्लैंड अ मोर एंड मोर मैच्योर्ड केएल राहुल विल बी सीन। तो ये उनकी आखिरी
बात थी कि वो कहते हैं कि इंग्लैंड जो दौरा होने वाला है, जहां पे केएल राहुल सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाज आपको वहीं पे नजर आएंगे, वो होंगे केएल राहुल। ऋषभ पंत भी एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने कहा कि केएल राहुल की मैच्योरिटी जो होगी आपको उसी तरीके से वो खेलते हुए नजर आएंगे और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं भारत की टीम में केएल राहुल। ये उनके बचपन के कोच कहते हैं, जिन्होंने उनको बचपन से देखा है, और उन्होंने ये भी बोला कि बचपन में जैसी उनकी गेम थी और अब उनकी गेम है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे वो खिलाड़ी थे और अब कंप्लीटली डिफरेंट वो प्लेयर बन चुके हैं, और जिस तरीके की कामनेस और कंपोजर जो केएल राहुल में आया है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है केएल राहुल की। शायद पहले वो ऐसे नहीं थे, लेकिन ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस के साथ केएल राहुल में बहुत ज्यादा जो है मैच्योरिटी आई है, और चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई वर्ल्ड कप दोनों में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और अब आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में जब केएल राहुल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, अभी 116 का नॉक भी खेला इंग्लैंड में, इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायंस में, तो केएल राहुल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, तो ये उनके कोच कहते हैं। तो ये सारी की सारी वीडियो अपडेट थी। आपको क्या लगता है कि क्या केएल राहुल हाईएस्ट स्कोरर बन सकते हैं इंडिया ए, जो इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो इन्फॉर्मेशन को आप पसंद करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।